हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन क्लासेज में। आज इस वीडियो का जो विषय है वह उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी तौलिए है। जी हाँ, इस एकांकी का शीर्षक है तौलिए। उपेंद्र नाथ अश्क की यह एकांकी तौलिए एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इस एकांकी में एकांकीकार ने जीवन में साफ सफाई, स्वच्छता का महत्व बताने के साथ ही उसके वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाला है कि साफ सफाई जीवन में होना जरूरी है, लेकिन आडंबरपूर्ण तरीके से नहीं। पाठ पढ़ाने से पूर्व मैं आपको एकांकी के प्रमुख पात्रों के बारे में और इस पाठ के सार के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं वसंत और मधु। दोनों ही पति पत्नी हैं और दोनों ने ही प्रेम विवाह किया है, शिक्षित हैं। मधु जो कि एक साधन संपन्न कुलीन परिवार से है, उसने अपने घर परिवार में साफ़ सफाई देखी है, तो वह चाहती है कि जैसे उसके परिवार में उसने साफ़ सफाई देखी है वैसी ही साफ़ सफाई बसंत के घर परिवार में रहे। मधु साफ़ सफाई के मामले में बहुत सनकी है। उसका मानना है कि जो व्यक्ति साफ़ सफाई से नहीं रहता है वह पशु से भी गया बीता है। मधु ने बसंत से प्रेम विवाह किया है, किंतु दोनों के मध्य छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद का जो विषय है एकांकी में वो है तौलिए। वसंत हजामत बनाने के लिए, बदन पोंछने के लिए एक ही तौलिए का इस्तेमाल करता है। मधु चाहती है कि हजामत बनाने के लिए, बदन पोंछने के लिए अलग अलग तौलिए होने चाहिए। बसंत यह नहीं मानता है। उसके अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग तौलिए की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी साफ सफाई की बातों को लेकर के दिखावा करना ये बसंत को पसंद नहीं है और इसी बात को लेकर के दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। वसंत जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, उसने जीवन में गरीबी देखी है। संयुक्त परिवार में वो रहा, 6 भाई बहन जो एक ही तौलिए का इस्तेमाल करते थे, एक साथ खाना खाते थे। तो वह इस प्रकार की छोटी छोटी साफ सफाई को की बातों को नहीं मानता है और इसी बात से मधु चिढ़ जाती है। वसंत यथार्थवादी है। वह जानता है कि जीवन में साफ सफाई होना ज़रूरी है, स्वच्छता का होना ज़रूरी है, क्योंकि वह भी स्वच्छता प्रेमी है, साफ सफाई को पसंद करता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के और दिखावा करना ये उसको पसंद नहीं है। जैसे रज़ाई में जब जाओ तो हाथ पैर धो कर के जाओ, मित्रों के बगल में मत बैठो, दूर दूर बैठ के बात करो, डाइनिंग टेबल पर चाय पियो, ये सब बसंत को पसंद नहीं है। और मधु ऐसा चाहती है कि हर कार्य में साफ सफाई रखी जाए, लेकिन बसंत यथार्थवादी है। इस प्रकार का व्यवहार करने से
घर परिवार के सदस्यों, मित्रों, परिचितों में दूरियां बढ़ती है, रिश्तों में कटुता आती है। तो बसंत नहीं चाहता है कि साफ सफाई की छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में अशांति हो, तनाव का माहौल बने। बसंत एक सच्चा पति है, प्रेमी है, मधु से बहुत प्यार करता है, उसकी हर बात का सम्मान करता है, कोशिश करता है वह अपने आप को बदलने की, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर वही अपनी पुरानी आदतों को दोहराने लगता है। मधु इस बात से चिढ़ जाती है और गुस्सा हो जाती है। बसंत मधु की बात का बुरा नहीं मानता है, वो हंसमुख है और शिष्ट है। तो यहाँ एकांकीकार ने पति पत्नी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन में साफ सफाई का महत्व होना जरूरी है, किंतु उसे सनकीपन बनाना ये उचित नहीं है। अगर हमारे व्यवहार से घर में अशांति, तनाव होता है तो ऐसा सनकीपन अनुचित है, सही नहीं है। एकांकीकार अपनी बात कहने में पूरी तरह से सफल हुआ है। हमें भी इस एकांकी के माध्यम से ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में साफ सफाई, स्वच्छता को महत्व दें, लेकिन उसे सनक ना बनाएं, क्योंकि हमारी सनक के कारण, हमारे दिखावे के कारण अगर रिश्तों में दरार आती है तो ऐसी सनक को, ऐसे दिखावे को छोड़ देना ही उचित है। तो आशा करता हूँ आपके ये जो एकांकी का सार है वो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बसंत और मधु के मध्य जो संवाद होता है पाठ के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।